बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बोहरा कम्युनिटी की एक मज़ेदार सी डिश जो कि है बोहरा आलू कटलस, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं और बनते थोड़े डिफरेंट तरीके से हैं। यकीनन आप लोगों ने पहले भी बनाए होंगे, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं और ये बोहरा कटलस ही कहलाते हैं। तो मैं बिल्कुल आज उनकी ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बोहरा कटलस बनाने के लिए हमने इसके अंदर कीमे की फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कीमा तैयार कर लेते हैं। कीमा बनाने के लिए एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था। ऑयल इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चम्मच। ऑयल ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हम नरम करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये कटलस हैं, आप लोग ज़रूर इनको बनाएं। आप इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन आप इसको ना फ्रीज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू से बने हुए हैं ये। तो फिर आलू जो है ना वो इतने अरसा फ्रीज़ होके ना उसका टेस्ट सही नहीं रहता। प्याज नरम हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और ये 1 पाव मशीन का कीमा है, ये शामिल कर देंगे इसमें। ये बीफ का कीमा है, आप इसे मटन से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। कीमे को अदरक लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। ये मैंने धो के इसका पानी खुश्क कर लिया था। कीमा हमें ड्राई ड्राई ही चाहिए, क्योंकि हमने फिलिंग करनी है, ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो इसकी स्मेल होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, तो वो ख़त्म हो जाए। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें डालेंगे कुछ मसाले इस तरह से हैं: आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच पिसा कुटा ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच पिसा धनिया, आधी चाय का चम्मच कुटी मिर्च और आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको हम ढक के गलने तक पकाएंगे, तकरीबन 15 मिनट तक। आँच इसकी हल्की कर देंगे। कीमे का पानी खुश्क हो गया है और कीमा गल गया है। अब इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे ताकि इसका जो सारा ये पानी है ये खुश्क हो जाए और कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाए। कीमा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ आधा कप और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उन्हें उबाल के छील के और इस तरह से इन्हें मैश कर लिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच नमक और आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं काली मिर्च और नमक। अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे। और ये मैंने लिया है 1 अंडा। इसके अंदर मैंने 1 चुटकी नमक और 1 ही चुटकी काली मिर्च डाली है और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसे भी साइड पे रखेंगे और अब हम कटलस बनाना स्टार्ट करेंगे। कटलस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, ये आप देख सकते हैं, हाथ मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे। ये देखें। अब हम इसको करेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड। इसके 2 बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से 2 रोटियां बना लेंगे आलू की। अब इसके अंदर हम कीमे की फिलिंग करेंगे, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून है ये। और जो दूसरी रोटी हमने बनाई थी उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, ये देखें, और इसको हल्के हाथ से इस तरह से कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखें, कटलस बन के तैयार हो गया है। अब तमाम कटलस को इसी तरह से कीमा फिल करके हम तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह हमने कीमा फिल कर लिया है इसके अंदर। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इन पे क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में हम कोट कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। और हम तमाम कटलस को इसी तरह से ब्रेड क्रम्स और अंडे में कोट करके तो साइड पे रखते जाएंगे। अब किसी भी पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और कटलस को फ्राई करेंगे। चूल्हे की आंच हमने दरमियानी रखनी है, कम नहीं करनी, क्योंकि इसमें सब चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ हमने इसको कलर देना है और हल्का सा फ्राई करना है। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हमने इनकी साइड चेंज करनी है।
अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे क्योंकि एक तरफ से इन पे अच्छा सा कलर आ गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इन्हें हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। इन कटलेट्स के लिए मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि अगर आप इन कटलेट्स को जब आप आलू मैश करेंगे तो थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें आलू, और फिर उसके बाद इनकी टिक्की जो हैं वो बना के इनकी फिलिंग करें, और फिर उसके बाद इसको फिर फ्रिज में रख दें 4-5 मिनट के लिए, और फिर दोबारा इनके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके फिर आपने इनको फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। फिर जब आपने फ्राई करने हैं आप निकालें और इन्हें फ्राई करें, क्योंकि आजकल गर्मी है तो वो फिर हाथों की गर्मी से जो है ना ये आलू का पेस्ट मेल्ट होने लगेगा और आपसे इसकी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ गया है, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये मज़ेदार से बोरी कटला ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।